हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन जब हवन हो जाता है और कलश हमें विसर्जन कैसे करना है, कलश हमें कैसे हटाना है, उसके ऊपर जो नारियल है और जैसे कि ऊपर जो नारियल है उसका हमें क्या करना है, जो चावल है उसका हमें क्या करना है और ये ज्वारे का हमें क्या करना है। तो हवन होने के बाद से देखिए हमें क्या करना रहता है कि जब हवन हो जाता है तो थोड़ा सा पंडित जी लोग जब हवन होने के बाद से कलश को इस तरह से हिला दिया जाता है, अपने स्थान से थोड़ा सा हटा के, जैसे पीढ़ा भी है उसको भी थोड़ा सा ऐसे हटा दिया जाता है और उसके बाद से हमें उस दिन वैसे ही छोड़ देना रहता है। नवमी के दिन या तो फिर आप नवमी के शाम को भी हटा सकते हैं और नहीं तो फिर आप दसवीं के दिन सुबह के टाइम में हमें क्या करना है कि हमें जैसे कि माता रानी के जो चौकी है तो हमें इस पर से माता रानी की फ़ोटो को उठा करके उनके जगह पे रख देना है। लक्ष्मी गणेश जी आपके जहाँ रहते हैं वहाँ रख देना है और ये पीढ़ा हटा करके कपड़ा हमें हटा लेना है। और देखिए इसकी तो सफाई हम लोग शाम को ही कर दिए। उसके बाद जो कलश है तो कलश के ऊपर का जो नारियल है, ये नारियल हम लोगों को उतार लेना है और नारियल हटा करके हमें नारियल, बहुत से लोग हैं कि इसका यूज घर में प्रसाद के रूप में कर लेते हैं, तो आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसा आप देख लीजिएगा, प्रसाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो फिर इसे आप पंडित को भी दे सकते हैं। मैं पंडित जी को दे देती हूँ। और भी जो इसके ऊपर का चावल है तो चावल देखिए चावल ख़राब होने लगता है, तो चावल जब ख़राब होने लगता है तो ये चावल देखिए किसी काम का नहीं रह जाता है। तो इसलिए हमें इस चावल को क्या करना चाहिए कि कौवा चिड़िया को खाने के लिए हमें इसे छत पे रख देना चाहिए। तो मैं इसी तरह से इसे उठा करके बाहर रख देती हूँ और डेली इसमें से थोड़ा थोड़ा कौवा चिड़िया के लिए छत पे डाल देती हूँ। तो इसका इस तरह से करती हूँ। उसके बाद से देखिए कलश में जो आम का पल्लव होता है तो ये आम का पल्लव देखिए हम लोग ले करके और इसी से हम लोग इससे पत्ती जो है, इसकी पत्ती से हम लोग पूरे घर में इस तरह से जल अपने ऊपर भी छिड़कते हैं और पूरे घर में जल को इस तरह से हम लोग छिड़क देते हैं और इस तरह से हम लोग कलश को हटा देते हैं। और इसमें देखिए जल तो ख़त्म हो जाता है। देखिए यदि बचा हुआ है थोड़ा सा भी तो उसमें आप अलग से जल डाल लीजिए और उसके बाद से उसे पत्ती से पूरे घर में छिड़क दीजिए। और इसमें का जो पैसा सुपारी है ये देखिए इसमें बदबू आने लगा है। उसके बाद से जो इसमें पैसा सुपारी है उसे हमें पंडित जी को जो सीधा दीजिए, उसी में आप पैसा सुपारी डाल के दे दीजिए और पान का पत्ती, फूल, ये सब जो है हमें किसी गमले में डाल देना चाहिए। और उसके बाद से इसे हमें अपने घर में कलश को रख देना चाहिए साल भर के लिए। कलश हमें फेंकना नहीं चाहिए, तो साल भर के लिए रखें। साल भर के बाद ही आप इसे हटा करके जो भी करिए, फोड़िए। और फिर देखिए ज्वारे जो है, ज्वारे को हमें नोच करके इस तरह से उखाड़ करके हमें ज्वारे को कान में लगाना है। बच्चों जितने भी आपके घर में जेंट्स होंगे उनके कान में लगा दीजिएगा। कुछ अपने मंदिर में पूजा रूम में ही अपने ड्रावर में रख दीजिएगा, थोड़ा सा अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। बच्चे यदि पढ़ने वाले हैं तो उनके बुक में रख दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों का कलश का विसर्जन हो गया और चौकी का विसर्जन हो गया। उसके बाद से क्या करना है तो ये देखिए जो श्रृंगार सामग्री हम लोग चढ़ाते हैं, तो जैसे कि जो बहुत लोग एकम को चढ़ाते हैं, बहुत लोग अष्टमी को चढ़ाते हैं, और जो खोइछा है वो भी पंडित जी को ही दे देना है। और जो श्रृंगार सामग्री है तो इसमें जो पैसा चढ़ाई हूँ ये पैसा हमें पंडित जी को दे देना है सीधा के साथ में। और जो श्रृंगार की सामग्री है उसमें से एक बिंदी माता को हमें लगा देना है और उसके बाद से इसे हमें अपने यूज में ले लेना है। घर में बेटी बहू हैं तो वो यूज कर ले, या तो सासू माँ है, ननद है, कोई भी है तो दे दीजिए। कपड़ा जो है यदि ब्लाउज पीस है तो ब्लाउज सिलवा लीजिए, साड़ी है तो पहन लीजिए। तो इस तरह से हमें चौकी का विसर्जन करना चाहिए। तो देखिए आज हमारे घर में माता रानी की विदाई हो गई, हवन हो गई और साड़ी हो गई। मैं आप लोगों को अपने मंदिर का ही वीडियो दिखाई हूँ कि किस तरह से हमें करना चाहिए। तो विसर्जन हो गया सुबह ही और सुबह ही चौकी भी हिल गया है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो ये जी ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं बताइएगा कि हमारी काली माँ कैसी लगती है। मेरी काली माँ देखिए, हमारे ससुर जी जब बहुत छोटे थे, 10 साल के थे, तभी से वो ये काली जी की मूर्ति को रखे और इनकी ही पूजा करते हैं। और ये हम लोगों की घर की समझिए कि कुल देवी टाइप से है। हम लोग जो भी मन्नत इनसे मांगते हैं वो काली माँ हमारी पूरा करती हैं। तो हम लोग इन्हीं का पूजा करते हैं और जो मन्नत पूरा होने के बाद से हम लोग देखिए इनके लिए एक मन्नत पूरा तो लॉकेट बनवाई, मुकुट बनवाई, आँख है, ये है सारा चीज़। तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी काली माता कैसी लगती हैं और हमारा मंदिर आप लोगों को कैसा लगता है। तो सभी को राधे राधे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाने जा रही हूँ। तो सभी को शुभ रात्रि।